मेरा नाम सायरा है और मेरी उम्र 35 साल है। मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। मेरी रहाइश गुलशन आबाद के एक छोटे से गांव में है, जबकि मेरे शवहर काम के सिलसिले में कराची गए हुए थे। हमारी फैमिली कल 5 अफराद पर मुश्तमिल थी। मेरे सास, सिसर, मैं और मेरे 2 बच्चे। मेरे बच्चे अभी छोटे थे। बेटी 3 साल की थी और बेटा 5 साल का था। मेरे शोहर कराची में एक होटल में वेटर का काम करते थे और तकरीबन 6 महीने बाद ही घर का चुक्र लगाते थे। मैं उनके बगैर बहुत उदास रहती थी और मुझे उनकी कमी शिद्दत से महसूस होती थी, लेकिन मैं अपनी ख़ानदानी रवायात और बच्चों की वजह से मजबूर थी और कोई गलत कदम नहीं उठा सकती थी। मेरे सास और सिसर काफ़ी सख्त मिजाज और शक्की तबीयत के मालिक थे। वो मुझसे ज़्यादा बातचीत नहीं करते थे और मुझ पर काफ़ी सख्तियाँ करते थे। शायद उन्हें ये डर था कि मेरे शौहर की गैर मौजूदगी में मैं कोई गलती न कर बैठूं। हमारा ताल्लुक़ एक क़ुदामत पसंद ख़ानदान से था और मैं उस माहौल की पाबंद थी। अल्लाह ने मुझे खूबसूरती से नवाजा था और मोहल्ले में कई लोग मुझ पर नज़र रखते थे, लेकिन मैंने कभी किसी को अहमियत नहीं दी, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर मेरे ससुराल वालों या शौहर को मुझ पर ज़रा सा भी शक हुआ तो वो मुझे तलाक दे देंगे और शायद मेरी जान भी ना बख्शें। अक्सर रातों को जब शौहर की याद सताती तो मैं खुद को तसल्ली देकर सो जाती थी। मेरे शौहर 2 भाई थे। मेरे शौहर की उम्र तकरीबन 40 साल थी, जबकि उनके छोटे भाई यानी मेरे दीवर की उम्र 25 साल थी। मेरे दीवर अभी गैर शादीशुदा थे और मेरे उस घर में आने से पहले ही किसी बात पर नाराज़ होकर घर से चले गए थे। एक दिन अचानक मेरे दीवर घर वापस आ गए। मैंने जब अपने दीवर को देखा तो पहली ही नज़र में इन पर दिल हार बैठी। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना हुसैन और जवान मर्द पहले कभी नहीं देखा था, क्योंकि घर की पाबंदियों की वजह से मेरा बाहर निकलना ना होने के बराबर था। उन्हें देखते ही मेरे तो जैसे होश उड़ गए। वो इतने खूबसूरत और वज्जिहा थे कि कोई भी लड़की उन्हें देखकर अपना दिल दे बैठती। मेरा दिल इसी वक्त बेकाबू होने लगा, लेकिन ख़ानदान के साथ रहने की वजह से मैं मजबूर थी। शाम को मैंने सबके लिए खाना बनाया और ख़ास तौर पर अपने दीवर के लिए उनकी पसंद के पकवान तैयार किए। खाने के दौरान मेरे दीवर मेरे बनाए हुए खानों की बहुत तारीफ कर रहे थे, लेकिन मेरे सास सिसर के चेहरे पर कोई तासर नहीं था। मेरे दीवर को ये बात अच्छी नहीं लगी कि वो मेरे साथ इतना सर्द रवैया क्यों रखते हैं। खुशकस्मती से इसी शाम मेरे सास सिसर ने अपनी बेटी के घर जाने का इरादा किया, जो दूसरे शहर में रहती थी। मेरे लिए तो जैसे मुना मांगी मुराद पूरी हो गई, क्योंकि मैं चाहती थी कि मुझे अपने दीवर के साथ अकेले में कुछ वक्त गुजारने और बात करने का मौका मिले। मेरे सास सिसर को अब मेरी फिक्र नहीं थी, क्योंकि घर में मेरे दीवर मौजूद थे। वो हमें खुदा हाफिज कहकर चले गए। अब घर में मेरे 2 बच्चों के अलावा मैं और मेरे दीवर ही थे। उन्हें क्या मालूम था कि मैं तो अपने दीवर के साथ ही सब कुछ करने के लिए तैयार बैठी हूं। शाम को मैंने दीवर से पूछा कि खाने में क्या बनाऊं, तो वो बोले, आज कुछ नहीं पकाना, आज मैं आपको बाहर डिनर पर लेकर जाऊंगा। मुझे उनका ये अंदाज बहुत पसंद आया। मेरी एक सहेली ने मुझे बताया था कि जब कोई मर्द किसी औरत को बाहर खाने पर ले जाता है तो उसका मतलब कुछ और होता है और औरत को अपनी सबसे कीमती चीज़ पेश करनी पड़ती है। मैं समझ रही थी कि मेरे दीवर मुझसे क्या चाहते हैं, और सच कहूँ तो मैं भी दिल से यही चाहती थी। मैं खुशी खुशी उनके साथ बाहर चली गई। हमने एक अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाया और रात 11 बजे के करीब वापस आए। सर्दियों के दिन थे और रातें लंबी थीं। मैंने दीवर से कहा कि वो अपना बस्तर मेरे ही कमरे में लगा लें। वो भी फौरन राजी हो गए। हमने रात 2 बजे तक ढेर सारी मीठी मीठी बातें की। बातों बातों में उन्होंने मुझे अपने दिल का हाल सुनाया और आखिरकार मेरे दीवर ने मुझे उन वादियों की सीर करवाई जिनके लिए मैं तरस रही थी। इन लम्हों को पाकर मैं बहुत खुश हुई और पूरी तरह से अपने दीवर की दीवानी हो गई। अगले 2 दिन हमने भरपूर तरीके से एक साथ गुजारे। फिर मेरे सास ससुर वापस आ गए और हमारी मौज मस्ती ख़त्म हो गई।
15 दिन बाद सास सिसर ने दीवर को भी काम के लिए शहर भेज दिया। कुछ ही उर्से बाद मेरे शौहर छुट्टी पर वापस आ गए। मैंने दीवर के साथ गुजारे हुए लम्हात को एक ख्वाब समझ कर भला दिया और एक बार फिर अपने शौहर से मोहब्बत करने वाली वफादार बीवी बन गई।